Okay, so today's class is being taken by me. Okay. Okay. The topic for today, which we have, is all about AEO and GEO in optimization. Acha, as we all know that what is search engine optimization? Before starting, we will get a quick update about it. So anyone can tell me what is the search engine optimization? Sir, search engine optimization means we can put our website on the search engine. Hello, sir, am I audible to you? Hello, Hello, hello. hello, sir, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, Audible. you are audible. Yes. Please continue. Okay, Sir, okay. So, actually, yesterday what we yeah. learned about the search engine optimization means we can put our website on the high ranking over there in the search engine. Okay, yeah, we can put it's basically like your visibility. You can show your visibility on Google search engine. Okay, on Google, like your websites or products. So after that search engine optimization, today the topic is as we all know, it's all about AEO and GEO. Okay, Yeah. I would like agree everyone to just be you all can say and be little attentive. Okay, Okay. the topic is GEO optimization, which full form stands for what is GEO? Okay. Anyone can tell? Geographic optimization. Geographic optimization. Okay. Generative engine optimization, or we can say, okay, Okay. generative engine Okay. optimization. Okay, so generative engine optimization, it's all about optimizing content for AI driven search results. Currently, अभी जो अपन सर्च रिजल्ट करते हैं वो अपन डायरेक्टली सर्च रिजल्ट कर लेते हैं कि गूगल पे जो क्वेरीज अपन को चाहिए हैं। ठीक है, अब जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि जो भी कंटेंट हमें चाहिए है एआई ड्रिवन सर्च रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, जो एआई सर जैसे पिंग चैट हो गई, चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया। ठीक है, इन सब के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए है तो हम उसको कहते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एआई ड्रिवन सर्च रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, जो टूल्स एआई ड्रिवन टूल्स के यूज करते हैं, आप लोगों ने भी चैट जीपीटी और ग्रोक वगैरह का यूज करा होगा, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जो चल रहा है ना। हाँ। ठीक है, अब व्हाट ये तो हो गया जीईओ, जेनरेटिव वाला हो गया। अब जो अपना आता है एईओ, व्हाट इज एईओ? तो एईओ का अंडरस्टैंडिंग है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब व्हाट इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च आप, रिजल्ट. हाँ, आंसर जो सर्च रिजल्ट जो आंसर से रिलेटेड हो, जैसे ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू डायरेक्टली आंसर यूजर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, आपको सर्च करना है कि बेस्ट विंटर डेस्टिनेशन या बेस्ट हॉलीडेज फॉर विंटर्स। ओके, आप गूगल पे सर्च करोगे तो रिजल्ट्स आपके पास बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलरली ये वाला चाहिए है कि इन स्विट्जरलैंड बेस्ट डेस्टिनेशन या बेस्ट होटल्स इन स्विट्जरलैंड फॉर दिसंबर क्रिसमस। ठीक है, आपका पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग ये आपकी क्वेरी को जनरेट करते हैं कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, AEO is about optimizing content to directly answer user questions, helping it appear in feature snippet और voice search results। voice search results में भी आ जाता है।
इसके बारे में डिटेल्स, ठीक है। और गूगल पे भी, क्रोम पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ सर्च फ्रॉम कीवर्ड टू कॉन्वर्सेशन, ठीक है। बेसिकली जो एआई ड्रिवन होते हैं इसमें आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप इमेजेस से भी आपकी क्वेरी पता कर सकते हो, आप टेक्स्ट से भी पता कर सकते हो, आप वॉइस नोट से भी पता कर सकते हो, वीडियो से भी पता कर सकते हो। तो ये एक बेटर फीचर एआई के थ्रू अपने को मिला है, जिससे अपन अपनी सारी रिलेटेड क्वेरीज ना इजीली सर्च कर सकते हैं। और आजकल आप सब भी देख रहे हैं ट्रेंड में एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, हम्म। उसके रिकॉर्डिंग, यस सर। ठीक है। ट्रेडिशनल एसईओ फोकस ऑन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंड बैकलिंक। अब एसईओ की आपकी क्लासेस तो चल रही हैं, उसमें आपने सीखा होगा कि कीवर्ड प्लानर से कैसे कीवर्ड्स लेते हैं, कैसे उसको पुट करते हैं पोस्ट में, और कैसे उसकी रैंकिंग होती है, ठीक है। ये तो था नॉर्मल वे में। अब वॉइस असिस्टेंट और एआई चैटबॉट्स में क्या होता है, आप उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। एज एन वो आपके लिए एज सपोर्ट सिस्टम एक्ट करता है, कि जिसमें आप सारी रिलेटेड क्वेरीज ना इजीली आप एक्सेस कर सकते हो क्वेरीज को। ओके, वॉइस असिस्टेंट में भी आपको इजीली है कि आपको तो टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कोई इमेज है आप उसके बारे में भी पुट करके आपको डिटेल्स मिल सकती है। कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस पूछने हो आपको, कि यदि इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही हो तो उसके बारे में, एग्जाम्स रिलेटेड हेल्प आपको मिल सकती है। तो ये एक बेस्ट फीचर एआई के थ्रू आया है। ओके, अब GEO and AU cater to this evolution by focusing on contextual understanding and direct answer, ठीक है। अब ये क्या करता है कि डायरेक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, आपने कोई क्वेश्चन की क्वेरी करी गूगल पे, ओके, अब वो तो अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग रैंक करेगा, ठीक है। ये तो सब मानते हैं ना, यस सर। हाँ, हाँ कि ना, यस यस। है ना। तो ये वाली क्वेरी तो सब मानते हैं कि भाई गूगल में हमने कोई क्वेरी करी तो रैंकिंग के हिसाब से वो हमें रिजल्ट टॉप 10 पे फर्स्ट पे शो हो जाएगा, ठीक है। 10,000 में पड़ा अब है पूरा फाइनेंस पर, 8-10 हज़ार, 3,000 ऊपर और 7,000 के करीब इंश्योरेंस है मेरे पास। 10,000 रुपये ओवरऑल महंगा पड़ रहा है। 22,000 का हेलो, हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है ना। तो हाँ सर। एयू जैसे अपन ने बोला कि डायरेक्ट आंसर, अब फॉर एग्जांपल अपने ने चैट जीपीटी पे अपने को कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कि फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि क्या, हाँ, कि अपने पास अपने को कोई वैकेशन पे जाना है वीकेंड पे, तो अपन ने ये टाइप कर दिया कि व्हाट्स बेस्ट प्लेसेस इन इंदौर, नियर इंदौर टू ट्रैवल फॉर वीकेंड्स, ओके, ठीक है। अपन ने उसमें बजट भी अपना पुट कर दिया, तो वो अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ना वो आंसर को केटर करके अपने को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब यही यदि अपन गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 या 5 पोस्ट रैंक करेंगे, उसमें अपने को इंफॉर्मेशन आती है। तो बेटर क्या है, ये वाला है कि अपने को वो वाला रहेगा। इस वाले में अपने साथ एआई वाले में अपने को ये बेनिफिट है कि अपने को अपने अकॉर्डिंग अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर्स उसको दे सकता है ना। तो ये एक उसका बेस्ट वो था कि रैंकिंग का बस फैक्ट नहीं है उसमें, एआई में आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, हाँ। अब एक बार इसके इम्पैक्ट, एक बार स्क्रीन पे शेयर करके और दिखा दीजिए कैसे क्या होता है। ओके सर, एक सेकेंड, ऑप्शन, जस्ट अ मिनट। फीचर, just a minute. Just, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शंस आपके वहां से प्रोवाइडेड है, यहाँ से मेरे को शायद अलाउ नहीं कर रहा है। Yes, sir. We have seen yesterday also, ma'am. Yesterday we had sir. We have.
Sir, I want to ask that can we get the recording of yesterday's session? Yes, it is not available. Yesterday's session recording is not available on the Yeah, portal. yeah. Recording will upload on your portal, okay? The editing we will upload on your portal. But Yeah, yesterday's sir, is I'm talking also about the not. portal only. But what Yeah, I'm no, saying, no, it is not there on the portal. How long it will be over there? Monday आपका upload हो जाएगा. Okay, okay. Okay, thank Okay. you. Thank you. Oh, एक्सक्यूज मी सर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है शेयरिंग का। आप वहां से एक बार चेक कर सकते हैं क्या? हम अभी शायद ये जिशन की स्क्रीन अभी दिख रहा है. हाँ एक सर, एक मिनट में. हाँ, Now, आप एक now your हाँ screen सर, is हाँ set, अब sir. गया। बाद में बोलिए कुछ चीजें कोई चुपचाप निकलो चलो मैं ध्यान अगर ज्यादा बोलो तो हिंगे मारा हूं तुमको बाद में यार ये उत्कर्ष महेश्वरी का कुछ एक्स्ट्रा वॉइस आ रहा है. सोच ले आई थिंक ये कोई कन्वर्सेशन बीच में आ रहा है. हाँ, Yes, वॉइस को yes. म्यूट कर दीजिए और ये ऑप्शन ओपन कर दीजिए। आफ्टर मैं आंसरिंग हाँ तुरंत म्यूट कर दे सब. हम्म वो सर वहां से वो कर लें यहाँ से। सर शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दिए. आपको होस्ट टूल के जस्ट बगल में आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा. जस्ट मिनट। आई डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग। सर शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर से शेयर करने का तो आ रहा है, मेरा तो हो जाता है. आप लोगों का आ रहा है एक्चुअली ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ सेटिंग में वर्चुअल बैकग्राउंड और वीडियो फिल्टर्स आ रहे हैं और कोई भी ऑप्शन ऐसा शो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने एक बार पूछा कि Now, so किसी we के। can see your desktop, sir. हाँ, For a moment, it was there. एक सेकेंड, आई जस्ट चेक वन मोर इफ इट्स अलाउ मी, इट अलाउज मी, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विथ जस्ट अ मिनट। Sir, if you are using the desktop or the computer, you can use that shortcut key also, Alt plus S. It will be visible over there. ओके, जस्ट अ Alt plus मिनट। S. ऑल्ट प्लस है, ओके, आई जस्ट ट्राई टू, जस्ट अ मिनट, या आई। Sorry for the inconvenience. For a minute. एक्चुअली में वो हाँ, शेयरिंग का आ गया है। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू।
Hello everyone, am I audible? Yes, yes. Now we can see your screen. Okay, so is it visible now, right? Yeah. Hello? Yes, Yes, visible. visible. Your screen is visible. Okay. Sorry for the inconvenience. Okay. Okay. So like where were we? Okay. GEO and AU categories. That was I was telling कि डायरेक्ट आंसर्स आपको उसमें मिल सकते हैं, है ना? ओके. नाउ रोल ऑफ यूजर एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशन. यूजर एक्सपीरियंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट, मतलब पहले कि यूजर एक्सपीरियंस क्या कैसे होता है ना? पेज स्पीड हो गई, मतलब कोई भी वेबसाइट यदि अपन ओपन कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी जल्दी वो पेज ओपन हो रहा है, वेबसाइट पे लोड हो रहा है. मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मीन्स यदि आप अपने मोबाइल डिवाइसेस से वो पेज को देख रहे हैं, कोई भी वेबसाइट को, तो वो कैसे वो हो रहा है ना? ओके. अब फॉर एयू क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ आंसर्स मैटर्स द मोस्ट. आज के मतलब करंट सिनेरियोज में अपन देखते हैं कि अपने को हर चीज बहुत जल्दी चाहिए और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, है ना? कि कोई भी डिटेल्स हमको चाहिए, हम बहुत ज्यादा उसके अंदर जाना नहीं चाह रहे, हमें सिंपल फॉर्म में कोई भी क्वेरी सर्च करी यूजर ने तो उसका टाइम सेव होना चाहिए और उसको कम टाइम में बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट या सर्विसेज मिले. ओके. So, for GEO requires content to be systematically rich and logically structured for AI comprehensions. अब GEO में ये होता है कि आपका सिस्टमैटिक कंटेंट हो प्लस लॉजिकली हो, मतलब एआई के लिए वो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स एआई के लिए उसको पर्टिकुलरली डाटा सही प्रोवाइड करवाए. अदरवाइज गूगल में तो है डाटा, तो वहां से वो कर सकते. तो जीईओ में हम बेसिकली इसलिए आते हैं कि एआई रिलेटेड डाटा और हमें करेक्ट डाटा मिले, प्रोवाइड हो. Okay, user engagement matrix influences all three strategic strategies indirectly. Okay, पहली चीज तो भाई कोई भी यूजर क्वेरी अपनी पुट कर रहा है तो उसको क्लियर कॉन्साइज डाटा प्रोवाइडेड हो, सिंप्लिसिटी के साथ हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं हो, और एआई ड्रिवन डाटा जो चाहिए तो उससे एआई रिलेटेड भी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हो वो डाटा. ये तीनों फैक्टर्स जो हैं मैटर करते हैं एईओ और जीईओ के लिए. ओके. हेलो. सर ये सेकंड क्लास है, पीछे बेसिक हुआ था, इस वजह से थोड़ा समझ में नहीं अच्छा आ रहा है. अच्छा. नहीं मतलब वो नहीं, बस ये था कि आप लोगों की तरफ से यस नो थोड़ा सा आता है तो वो लगे कि हाँ मतलब समझ में आ रहा है इस टाइप का. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि पूछ रहे हैं, जस्ट ये कि हाँ या ना में आप वो बोल सकते हैं, है ना? ओके. चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस. अब इसमें क्या चैलेंजेस और कंसिडरेशन आते हैं अपन वो एक बार चेक कर लें. एसईओ कंपटीशन रिमेन फियर्स विद कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एल्गोरिथम्स. आप लोगों ने देखा होगा एसईओ, एसईओ में क्या होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं. आपको पोस्ट जो रैंक आप करवाते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें आपको बहुत सारी चीजें फैक्टर्स आते हैं. आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपकी इमेज होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, फिर पोस्ट की हेडिंग सही होनी चाहिए, कीवर्ड्स आपने सही पुट करे या नहीं करे, ये सारी चीजें आती हैं. तो इसमें क्या कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एक ही कीवर्ड पे बहुत सारी पोस्ट हुई हैं. आप लोग भी जब गूगल पे सर्च करते हो तो आप लोग देखते हो कि थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज आती हैं, उससे रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स आते हैं. अब इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, आप भी उसी कीवर्ड के लिए रैंकिंग के लिए उसमें आपने पोस्ट करी है. सो क्या है इसमें एसईओ में क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और गूगल के एल्गोरिथम हर 2-3 महीने में थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, तो अपने को उसके साथ अडॉप्ट करना पड़ता है. ठीक है. अब AU रिक्वायर्स कीपिंग अप विद द चेंजेस इन वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी एंड स्पिनेट फॉर्मेट. अब जो AU है वो अपडेटेड रहता है, वो वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी के थ्रू वो चेंज करता रहता है फॉर्मेट, कि आपको जो क्वेरी चाहिए उस अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर दें. ठीक है. GEO is still emerging. Marketers must experiment with new content format and monitor AI trends. अब
जियो भी करेंटली इमर्ज हो रहा है, तो इसके लिए मार्केट आप सब जो हैं मार्केटर्स मस्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि न्यू कंटेंट जो आता रहता है, कंटेंट के फॉर्मेट आते रहते हैं ना, वो एआई ट्रेंड्स के साथ कैसे चलते हैं, वर्क कैसे चलते हैं, कि इमेजेस कई बार चलती हैं, वीडियोस हो गए, आपकी वॉइस ओवर हो गया, तो ये सारी चीजें उस पर इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं ये। ठीक है। Ethical considerations arises in GEO around content accuracy and AI basis. Ethical consideration arises in GEO around content accuracy and AI basis. अब कंटेंट की एक्यूरेसी कितनी सही है, और इसको एआई के थ्रू कितना अच्छे से डेवलप करा गया है, कितने अच्छे से प्रेजेंट करा गया है, वो चीज़ भी अपन मेंटेन करके चलते हैं। एथिकल है, हाँ ये चीज़ तो है कि जो कंटेंट आपका वो वेरीफाइड है कि नहीं है, एथिकली है कि नहीं है, कि कहीं से उसमें कोई ड्रॉबैक्स हो गया या वो कंटेंट यूजफुल नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। अब ये अपन पढ़ रहे हैं, तो ये अपन किस इसलिए पढ़ रहे हैं, एईओ और जीईओ जो अपन पढ़ रहे हैं, व्हाई दिस मैटर फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब क्यों, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसमें हर ऑलमोस्ट हर किसी को इसके बारे में अपडेट रहना पड़ेगा, और इसमें नॉलेज ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो इसमें फ्यूचर भी बहुत सही है, तो इसके लिए कैसे एसईओ और एईओ और जीईओ अपने को हेल्प करेगा, अपन वो देखते हैं, और कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। अब SEO remains vital for visibility, especially for website and e-commerce. SEO जो हम करते हैं, वो आपने देखा कि अपन वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए करते हैं, कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, उसके लिए वो आपको हेल्प करता है टॉप रैंकिंग्स में लाने के लिए। ठीक है, आपका कोई ब्लॉग है, कोई पोस्ट है, कोई एजुकेशनल फोरम है, या कोई आपका चैनल है, या आपको ब्लॉग, आप ट्रैवलर हो, तो कंटेंट क्रिएटर हो, तो इसलिए आपकी विजिबिलिटी को शो करने के लिए अपन ये वेबसाइट्स पे और ई कॉमर्स पे एसईओ करते हैं। अब जो एईओ है, एईओ एड्रेसेस द ग्रोइंग शिफ्ट टुवर्ड जीरो क्लिक सर्चेस। जीरो क्लिक सर्चेस का सिंपली मतलब है कि भाई आपने आपका क्वेश्चन एआई के थ्रू डाला, चैट जीपीटी या उस प्लेटफॉर्म पे डाला, और आपको डायरेक्ट या तो अपने वॉइस सर्च के थ्रू डाल दिया, तो आपको तुरंत ही उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। रादर यदि आप गूगल पे जाएंगे तो आपको टाइप करके सर्च करना पड़ेगा, आपके पास 10 क्वेरीज आएंगी, अब उन 10 क्वेरीज में आपको वो आंसर ढूंढना है। तो एईओ इसको सिंप्लीफाई कर देता है कि सिंपल आपने जो वॉइस ओवर में जो क्वेश्चन वॉइस सर्च में डाला है, आपको अपने अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई करके वो आंसर प्रेजेंट कर देता है। सो इमीडिएट तुरंत वो आंसर प्रेजेंट कर देता है, आपको कोई और क्लिक नहीं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, वही जो आंसर आया है आपके पास, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन के से आपको आंसर मिल जाएगा वो वाला। ओके। अब GEO क्या, GEO aligns with the rise of AI powered interfaces where content must be structured for natural language understanding and machine situations. अब एआई का ट्रेंड तो सभी को पता चल रहा है कि एआई अभी ट्रेंडिंग में है, सारी इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल वेबसाइट, हर एक चीज एआई सिंप्लीफाई करके अपन को दे रहा है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, नेचुरल लैंग्वेज। अब इजीली जो भी आपने पुट करा है आपकी लैंग्वेज में, जो भी आपको क्वेरी है, वो अपने मशीन क्राइटेरिया में पुट करके आपको इजीली डाटा प्रोवाइड कर देता है, आपके यूजर की क्वेरी को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अब टुगेदर दीज डिसिप्लिन्स रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग ऑफ सर्च बिहेवियर ऑफ अ मॉडर्न यूजर। अब क्या है, अभी तक अर्लियर क्या होता था कि हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते थे तो हमें क्वेरी मिल जाती थी। अब फिर उसके बाद अब एआई आया, चैट जीपीटी आया, तो इनके थ्रू अपन को डाटा मिल जाता है। अब मॉडर्न यूजर क्या चाहता है कि उसको सारी चीजें, जो भी उसकी क्वेरी हो, उसको जल्दी मिल जाए। ठीक है, और विथ स्ट्रक्चर्ड और राइट डाटा के थ्रू मिल जाए, मतलब उसको ज्यादा भटकना नहीं पड़े, उसको जो भी उसकी क्वेरीज हैं, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं रिगार्डिंग, उसको एक ही जगह पे इजीली अवेलेबल हो जाए। इसीलिए एईओ और जीईओ का फंक्शन आया है, ये ऑप्टिमाइजेशन आया है, कि भाई मॉडर्न यूजर के साथ साथ हमको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि यूजर की क्वेरी कुछ भी हो सकती है और उसको इजीली एक्सेसिबल हो जाए, अदरवाइज वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आप भी देखिए, आप भी गूगल पे यदि कोई सर्च क्वेरीज करते हैं, तो आप हार्डली फर्स्ट पेज के फर्स्ट 3 to 4 रिजल्ट पे जाते हैं कि नहीं जाते, मैक्स टू मैक्स, है ना। हाँ जाते हैं। तो आप भी देखिए, कोई भी क्वेरी आप सर्च करते हैं गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट थ्री पे ही जाते हैं, कभी भी सेकंड या थर्ड पेज पे हार्डली ही कोई गया होगा, है ना।
सो यही है कि भाई यूजर, मॉडर्न यूजर चाहते हैं कि उनकी जो भी क्वेरी हो, जो भी डाटा हो, जो भी रिक्वेस्ट हो, वो तुरंत इजीली फॉर्म में और राइट फॉर्म में आ जाए, कि भाई स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाए कि हमने ये क्वेरी करी है, इस क्वेरी का ये आंसर्स है और करंट अपडेट्स के साथ मुझे ये चीज मिल गई। ओके। Together, these reflect the evolving search behavior of modern users and provide marketers, हाँ, roadmap to reach audiences wherever they are, searching, asking और conversing with AI। अब ये GEO और AU के थ्रू आपको जो भी इसको प्रेजेंट कर रहा है उनके पास राइट डाटा, राइट ऑडियंस का ये डाटा आ जाएगा कि भाई क्या यूजर सर्च कर रहा है, क्या उसकी क्वेरी है, क्या कॉन्वर्सेशन एआई के थ्रू हो रही है, तो आपको उस रिलेटेड वो डाटा प्रोवाइड कर देता है शॉर्ट टर्म में और विथ परफेक्ट राइट इंफॉर्मेशन के साथ। ओके। इसके यदि आप कुछ एग्जांपल बता सकते तो थोड़ा सा हमारे लिए हाँ, अच्छा रहेगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसमें एग्जांपल एक सेकेंड देखता हूँ इसका। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन। मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट, I'll share my screen. Is this
Okay, is the screen visible? No, Screen is not visible. no. No, it does not. Does not there. Okay, I'll try to reconnect it. Just give me a minute. No, it's okay. Coming, sir, coming. Mm. Is it now visible? It's Yes, 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 now it's Yes. visible, right? Yes. Okay. yes. So yeah. We were about examples, right? Oh, oh. हाँ, अब examples इसके you can say that here it is giving कि how tall is the Mount Everest. So अब you put in a chat queries, we will try that you will put in a chat GPT and you will get how tall is the Mount Everest. Okay. You will get its answer there only. But if we will go to Google and if we will search how tall is the Mount Everest, we will get few links and then you will get your answers. Okay. Like for next, it is giving best digital marketing tools. You see a list before any links. Here, आपने पोस्ट करा कि कौन से टूल्स है तो डायरेक्ट टूल्स के नाम आ जाएंगे. ठीक है. बट क्रोम पे यदि अपन सर्च करेंगे क्रोम पे तो वहां पे डिफरेंट लिंक्स आएंगे. उस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा फिर वहां पे अपने को क्वेश्चंस आएंगे. गूगल पे तो सभी ने क्वेरी क्लिक करके देखी होगी. कभी ना कभी रिसेंट सर्चेज में गए होंगे. गूगल पे तो सभी ने सर्च करा होगा. कोई भी इंफॉर्मेशन ली होगी. राइट. यस सर. ओके. और चैट जीपीटी और एआई के थ्रू भी ग्रुप या एआई के इसके थ्रू किसी ने सर्च क्वेरीज कभी करी हैं? सर मैंने करा है. हाँ. सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें दोनों सर के डिफरेंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा है. जो आप कहना चाह रहे हैं वो मेरे को समझ में आ गया है. कहने का मतलब लाइक इफ आई वांट टू ओके प्रिपेयर अ पोएम फॉर द स्टूडेंट. ठीक है, मैं कोई पोएम बनाना है. आई जस्ट हैव टू राइट द किसी भी टॉपिक पे. कहने का मतलब ठीक है. लाइक कहने का मतलब दे द पोल्यूशन के पोल्यूशन पे कोई कहने का मतलब या स्टोरी मेरे को बनाना है बच्चों के लिए. तो आई जस्ट हैव टू राइट पोल्यूशन पे ये स्टोरी लिख दो, इतने वर्ड्स की लिख दो, इतना कर दो. वो एग्जैक्टली उतना ही बना के दे देता है वो. ठीक है. हाँ. नहीं, पर ये है कि इफ विल गो थ्रू द दैट गूगल तो गूगल में हमें लिखेंगे तो वो सारे पेज में अलग अलग लिंक देगा और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी हम अपना लिंक खोलेंगे और वहाँ से जो हमको बेटर मिलेगा तो वो हम उसको ले लेंगे. बट इसी के हाँ. साथ आई हैव वन क्वेश्चन ऑल्सो. इट विल बी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कहने का मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ कहाँ पे अटैच हो रहा है सर? कहने का मतलब ये थोड़ा मेरे को ये समझ में नहीं आया है. वो तो अच्छा, अब एक चीज आप बताइए इस चीज को कि ठीक है, आपने कोई भी क्वेरी सर्च करी. ओके. आपकी कोई भी क्वेरी सर्च हुई है एसईओ. अब आप ये चाह रहे हैं कि जीईओ और जो इसका है ये कैसे कनेक्टेड है काइंड ऑफ मार्केटिंग में. ओके. हाँ. अब आप एक चीज बताइए, ऑप्टिमाइजेशन में भी आपके जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो एज अ यूजर सर्च कर रहे हैं क्वेरी को. ओके. ठीक है. और जिन्होंने क्वेरी उस पर पुट भी करी होगी. राइट. अब मतलब अपन यहाँ तो पे सर हम ना यहाँ पे हम बेटर होगा कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं. कहने का मतलब ठीक है ना. जैसे अभी आपने ये एग्जांपल दिया था कहने का मतलब माउंट एवरेस्ट का. व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट? ठीक है, सबको पता है वो 8,000 मीटर समथिंग है. कहने का मतलब ठीक है. अब ये हमने मतलब चैट जीपीटी में भी डाल दिया. वो एग्जैक्टली हमको दे देगा. कहने का मतलब ठीक है ना. उसका हाइट वगैरह जो भी उसका सब कुछ होगा है ना. तो जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब वो भी एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से ही देता है. चैट जीपीटी जितना आपने क्वेश्चन में पूछा होगा वो एग्जैक्टली वही आंसर देगा.
ठीक है ना। और गूगल तो सब कुछ कहने का मतलब माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा कहने का मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी सब कुछ दे देगा कहने का मतलब। हाँ अब हाँ, इसको जरा सा थोड़ा सा कहने का समराइज करके बताइए जरा हाँ, अब क्लियर। हम एक चीज आपको बता रहे हैं। आपने यदि नोटिस करा होगा या नहीं करा होगा, ग्रुप में ना ये भी फीचर्स है। आपके जैसे बहुत से लोग हैं, आपको तो आप क्वेरी आपने डाली, लेकिन किसी ने क्वेरी पुट भी तो करी होगी ना उसमें। अब भाई इस पे रैंकिंग आ रही है एआई बोर्ड्स पे जिस पे अपन बात कर रहे हैं, इनके भी एल्गोरिथम्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने आपको क्वेरी, आप ऐसा भी तो हो सकते हैं ना, माउंट एवरेस्ट के की हाइट ऊपर नीचे भी तो हो सकती है ना कोई क्वेरी, उससे डिफरेंट क्वेश्चंस भी तो आ सकता है ना। क्वेरी वही रहेगी। हाँ चलो फीट हमने ठीक है मान ली कि इतने फीट का है। अब एक बात बताइए, इसमें भी ग्रुप वगैरह में भी बाकी लोगों ने भी तो आंसर्स पुट, वहां पे आंसर्स कैसे आए? आप बोलिए गूगल पे आंसर कैसे आए? किसी ने पुट करे हैं तभी तो आंसर आए, आंसर डाल रैंकिंग रखे, कैसे हुई आंसर गूगल डाल में? रखे कहने का मतलब। हाँ, ओके डाल रखी आगे तो मैं मतलब, है हाँ। ना, तो यूजर्स नहीं मतलब डाल रखे हैं। मतलब जो एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन के साथ कहने का मतलब 100% फिट हो रहा है कहने का मतलब वो आंसर वहां से निकल के आएगा, हाँ है ना। हाँ, और इसमें एआई और जो ये आपके ग्रुप है और ये चैट जीपीटी है, ये हेल्प करता है अपनी तरफ से एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन पुट करने की, जो पर्टिकुलरली वो हो। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो बहुत सारी पुट हुई होगी। आप ग्रुप पे भी सर्च करिए, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरी पुट करेंगे ना, वहां पे भी आते हैं 60 पेजेस 50 पेजेस, उसमें ना डिफरेंट नीचे वेबसाइट के नाम भी दे रहे हैं कि ये इनके यहाँ से आ रहे हैं। तो यही फैक्टर है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्रोम में भी किसी ने इन्फॉर्मेशन पुट करी है, इधर पे भी इंफॉर्मेशन पुट है। एआई चैटबॉट्स भी हैं जो गूगल के नॉलेज, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब भी है भाई, इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं। क्यों आज इन सब का इतना ज्यादा वो चल रहा है कि भाई आप इस पे सर्च कर सकते हो, ऐसे सर्च कर सकते हो। आंसर्स तो गए भी होंगे ना वहां पे, आपके जैसे कोई सर्च भी कर रहा होगा तो आंसर्स पुट भी करे होंगे। इस पे भी एल्गोरिथम भले थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, उसका जो आगे आप क्लासेस में समझेंगे कि कैसे इसमें आप रैंकिंग्स ला सकते हैं, कैसे इसमें इजीली आप वो कर सकते हो, इसका इजी फॉर्मेशन और फॉर्मूला है। तो ये कनेक्टेड है ही, बिना कनेक्टेड के ये हो ही नहीं सकता कि आपको यूजर की नहीं कोई नहीं क्वेरी हो और कनेक्टेड वो। तो है। मतलब मेरा क्वेश्चन आया था, आप, मैं कहने का हाँ मतलब हाँ, तुम नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा हाउ इट क्लियर इज हुआ, कनेक्ट। हाँ अब मैं समझा इस चीज को, है ठीक ना है, आई कि, गॉट योर पॉइंट। हाँ तो इसका ऐसे वो था। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल ऑफ एयू में है कि हाइट टॉलेस्ट माउंट एवरेस्ट, तो उसकी डिटेल्स आ गई। फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, मतलब लिंक्स इसमें वो करी। ठीक है, अब जीओ का जो अपन ने पढ़ा था, अब व्हाट डू एसईओ, एईओ एंड जीओ हैव इन कॉमन, अपन इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हो, क्या उसमें फिर डिफरेंसेस हैं वो भी अपन चेक कर लेते हैं। अब डिस्पाइट द बट दीज थ्री अप्रोचेस जो अपन देखते हैं, यूजर फर्स्ट माइंडसेट, ऑल एम्स टू हेल्प यूजर गेट बेटर फास्टर आंसर। अब देखिए, अभी अपन ने जो चीज पढ़ी थी कि भाई यूजर को तो आंसर बेस्ट चाहिए है और फास्टर चाहिए। आप लोग जस्ट सिंपल सा इतना सा आंसर दीजिए। आप गूगल पे भी यदि 3 सेकेंड की भी ऐड आती है तो अपन कितनी जल्दी स्किप करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? ये क्यों? क्योंकि अपना टाइम इंपॉर्टेंट है। अपन को भी ये कि अपने को जो चीज चाहिए, जो चीज देखनी है, करनी है, अपन को तुरंत आ जाए। अपन ऐड हो, पॉपअप हो, ये सब वो कितना जल्दी हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फास्ट आंसर चाहिए। हम गूगल पे भी गए हैं तो हमें फास्ट आंसर चाहिए, और आंसर बेटर हो, मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जो चाहिए। तो यूजर का इससे इंप्रेशन भी अच्छा होता है, मतलब वेबसाइट का, कि यूजर ने कोई क्वेरी करी हो तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। सारी सारी चीजें इस चीज को माइंड में फोकस करके रखी जाती हैं कि ये अपना मेन इंपॉर्टेंट फोकस है। दूसरा, कंटेंट मैटर, जैसे कि वो अभी बताया, कोई भी ब्लॉग्स हो, कोई भी एफएक्यूज हो, कोई भी गाइड्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कंटेंट्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट। कंटेंट इज अ किंग। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट के लिए कहा जाता है कि कंटेंट इज अ किंग। यदि आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो आप, वेबसाइट का कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्या उस चीज को पढ़ने में? नहीं आएगा भाई। हमको जो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए वो क्वेश्चंस का आंसर वैसे होना जो हमें चाहिए। अब उसको इतना ज्यादा डिटेल वो उसकी जगह, इंफॉर्मेशन की जगह उन्होंने कुछ और ऐड ऑन कर दिया या कुछ और ही अपन को बता दिया तो अपना एक्सपीरियंस खराब होगा। हम पूछ रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और उसमें यदि डिजिटल मार्केटिंग के अलावा बहुत सारी चीजें दी हों तो हम वो नहीं देख सकते हैं, या हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना? हम चाह रहे हैं कि यदि हमें विंटर्स इन स्विट्जरलैंड मनाना है तो हम विंटर्स इन ग्रीस या ग्रीस के पैकेजेस नहीं देखेंगे हॉलीडे वाले, है ना? तो वो चीजें मैटर करती हैं। जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आंसर हो, कंटेंट प्रॉपर हो। स्ट्रक्चर इज अ की। अब स्ट्रक्चर इज अ की, आप भी ने भी पोस्ट जो भी बनाई होगी, आप भी देखते हैं कि यदि उसमें हेडलाइंस दी हों, बुलेट पॉइंट्स दिए हों, एग्जांपल्स दिए हों, रीडेबिलिटी अच्छी हो, तो इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है पढ़ने में? आप भी हाँ बताइए। हाँ सर।
है ना? Yes. या तो कोई ऐसा कभी हुआ है कि अच्छा लंबा मतलब 1000 वर्ड्स का पैरा हो और आपने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा हो? बहुत ही रेयर होता है। आप यूजर चाहते हैं, जैसे अब इसमें भी ये अपन पढ़ रहे हैं, देखिए इनमें हेडिंग्स दिए है, इसमें बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? Hmm. है ना? तो वही चीज है कि भाई स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, हेडलाइंस होनी चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, डिफरेंसेस बता दिए, इंपॉर्टेंस बता दिए, ये सारी चीजें इससे बता क्लैरिटी दी हो तो। जाती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि भाई यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई भी यूजर कोई क्वेरी सर्च कर रहा है, उसका सबसे मेन पर्पस है कि यूजर के माइंडसेट से ही आपको करना पड़ेगा कि भाई स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसको इंफॉर्मेटिव लगे, उसको अट्रैक्टिव लगे कि भाई हाँ वेबसाइट में कंटेंट है तो हम इसको पढ़ सकते हैं। और जब अट्रैक्टिव लगेगा तो यूजर उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे ज़्यादा देर तक रहेगा, तो उधर से उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। कोई भी वेबसाइट पे आप क्यों ज़्यादा देर मतलब जाते हैं, नॉलेज लेते हैं? क्योंकि भैया उसमें नॉलेज आपको अच्छा मिलता है। अदरवाइज तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको स्किप कर दें या हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाएं। ऐसा होता है ना कि जब नॉलेज अपने को सही नहीं मिलता है या इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अपन स्विच करते हैं, है ना? आप लोगों के साथ भी बहुत Yes. बार हुआ होगा, है ना? अब हाउ एसईओ एंड एईओ डिफर। अब ये कैसे थोड़ा सा डिफर करता है, अपन इसको देखते हैं, क्राइटेरियाज क्या क्या है। सॉरी। फर्स्ट इसका पर्पस बताया है कि रैंक इन सर्च इंजन्स। ठीक है। एसईओ का आपको भी पता है कि भाई आपने अपनी जो पोस्ट बनाई है वो पोस्ट रैंकिंग के एल्गोरिथम के थ्रू वो होती है। ठीक है, जो भी एल्गोरिथम। बी द आंसर इन आंसर इंजन। अब एयू में क्या होता है, सिंपली आंसर है भाई, जो डिटेल्ड आंसर चाहिए हमको वही आंसर मिलेगा। ठीक है ना? रैंकिंग के साथ ठीक है, हमको वही आंसर मिलेगा जो चाहिए, हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा हमारे पास इसमें हमको सर्च करने की दिक्कत नहीं है। आंसर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिंपल है कि हमें वो आंसर अपने अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है। बी यूज बाय एआई इंजन। अब जीओ जो है वो एआई इंजन का उसका एल्गोरिथम है, उसका अकॉर्डिंग वर्क करता है। लाइक एआई हो गया, ग्रोक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब अब एसईओ का सबसे बड़ा फोकस क्या है भाई? कीवर्ड। आपने यदि क्वेरी सर्च करी है कि अभी देखा था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है। सर Yes. कैन आई आस्क बैकलिंक्स अपन ने। क्वेश्चन? हाँ। कीवर्ड एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछे। ये थोड़ा सा ऊपर वापस दिखाइए, वो वाला जो आप दिखा रहे थे, वो स्ट्रक्चर वाला और वो अच्छा, वाला। ये वाला, ये हाँ ठीक है, ये इसमें ओके। ये है कि देखिए सर, कहने का मतलब ठीक है, हमने कोई वेबसाइट बनाई है, कहने का मतलब ठीक है, कोई कमर्शियल वेबसाइट है। अब ये हाँ। जितने भी 4 पॉइंट्स है, ओके, वी हैव टेकन ऑल दीज 4 पॉइंट्स के, इनके अकॉर्डिंग हम्म। हमने बनाया, तो इट विल बी द परफेक्ट वेबसाइट, हो गई नहीं? ठीक है ना, हम्म। हमारी वेबसाइट परफेक्ट हो गया हर चीज से, कहने का मतलब कमर्शियली। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग फॉर द टाइम पीरियड इट विल बी द रैंकिंग फर्स्ट, अगर मानते हैं फर्स्ट है, कहने का मतलब हमारी जब गूगल पे वो फर्स्ट रैंक पे आती है, तो ओके। इसका टाइम लिमिट कुछ होता है क्या, कहने का मतलब कब तक वो वहां पे रहेगी? नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली चीज, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है, आपके साथ साथ हम्म, आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेकंड थर्ड पे हैं। ओके। yes। और इसमें क्या होता है, गूगल के एल्गोरिथम्स भी टाइम टाइम में चेंज होते रहते हैं। वो यदि कितना टाइम है, आपने मतलब कितना कितना उसका टाइम कैसे मतलब रहता है, वो बता सकते हैं कुछ, अगर कुछ ये सर, ये वाला जो आपका क्वेरी सही है, लेकिन ये गूगल के पास भी इसका आंसर नहीं कि कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट रह सकती है। क्योंकि क्या हो सकता है आज आपकी वेबसाइट रैंक कर रही हो, ठीक है, मान लिया। अब हो सकता है कि कल के दिन उधर पे कोई चेंजेस आ गए उनके एल्गोरिथम में और आपकी हाँ, वेबसाइट फर्स्ट से थर्ड पे आ गई। ठीक है। अगले दिन ही? अब यदि हमने यहाँ पे ये चीज बोल दी कि आपकी वेबसाइट 1 महीने तक रहेगी, तो वो तो फिर कंटेंट गलत हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे वो नहीं हाँ। बोल रहा हूँ, मैं जस्ट जस्ट फॉर माय नॉलेज, कहने का मतलब मैं हाँ, नहीं एक नहीं, ऐसा बताओ कोई ये रूल कि नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि एक एक दिन भी इतने हो महीने सकता है और तक एक इतने दिन तक रहेगी। ठीक सर, है। ये एक दिन भी हो सकता है और एक वीक भी हो सकता है ना, हाँ, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, एक वीक या एक मंथ, मतलब एक भी हो सकता मैंने है। जो पुराने प्रोजेक्ट्स में करे थे ना, वो 6-6 7-7 महीने तक रैंकिंग करी थी फर्स्ट पेज पे। अच्छा, और अगर चेंज 23 ना हो तो 24 इट पे। कैन बी चेंज इन द वन डे ऑल्सो ना, जैसे एक दिन हाँ, में? क्योंकि यदि चेंज हो सकता है, यदि आपसे अच्छी किसी ने पोस्ट बना ली, उसने उसकी बैकलिंक्स या अच्छी हो गई, उसकी पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी हो गई, उसको मतलब कंटेंट बहुत अच्छा हो गया, उसकी शेयर, तो भाई गूगल उसको लेके आपको ऊपर भी कर देगा, उसमें कोई वैसा रूल नहीं है। और यदि आपकी सही चल रही तो हो सकता है कि आपकी 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक भी चल जाए, है ना? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिदम ना?
हाँ, एल्गोरिथम और ऑल्सो आपकी वेबसाइट अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। अथॉरिटी रैंकिंग्स में वो रैंकिंग, तो ये आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये रैंकिंग्स के फैक्टर्स हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि पेज अथॉरिटी से कैसे होता है, कीवर्ड का कितना, रैंकिंग का कितना फैक्टर्स है, कंपटीशन कितना है कीवर्ड पे, है ना, और आपके पेज की, वेबसाइट की अथॉरिटी, सारी फैक्टर्स मेंटेन होते हैं, तो उससे आपको आगे नॉलेज होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने तक ही रहे। एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है और आपके कंटेंट पे और आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है। ओके, गॉट, ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, पर्पस पे था, फोकस पे था। जैसे कीवर्ड यही बोला कि हमारा कीवर्ड कीवर्ड था कि मतलब हाउ टॉल इज द माउंट एवरेस्ट, तो वो अपना कीवर्ड हो गया। अब वो कीवर्ड पे फोकस है, उसके बाद उसकी बैकलिंक्स होंगी, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, यही बोला कि भैया अ, आपका फोकस किस पे, आपने भी वेबसाइट पे ये पोस्ट बनाई है, तो इस पोस्ट में आपने सारी डिटेल्स दी हैं, आपने बैकलिंक्स दी है, आपने इमेजेस डाई हैं, टाइटल टैग्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और यूजर एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अब एईओ में क्या हो जाता है भाई, एईओ में बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है, हमें उसके क्वेश्चन को आंसर करना है। आपकी जो सॉरी, जो क्वेरी है, हमें उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आंसर्स वाले में। और जीओ में ये है कि कंटेंट रिच कॉन्वर्सेशनल कंटेंट। मोस्टली क्या होता है कि जियोग्राफिकल जो अपन जीओ में करते हैं, उसमें अपन कंटेंट उनका बहुत सही रहता है। ठीक है, दूसरी चीज कॉन्वर्सेशनल कंटेंट। कई बार ऐसा होता है, आप क्वेश्चंस पे आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसने उसका आंसर दे दिया। फिर आपको कोई क्वेरी हुई कि भाई जो आंसर मिला है उसमें सपोज हाउ टॉल इज द माउंट एवरेस्ट आ गया, माउंट एवरेस्ट टॉल है, तब उसको आपको ये भी डालना है कि मतलब कितना उसका एरिया कवर्ड है। ठीक है, आपने उसके बारे में डिटेल ले ली। अब आप चाह रहे हैं कि यदि माउंट एवरेस्ट के बारे में और उसके बेस कैंप के बारे में आपको डिटेल जानी है, तो आपने वो भी कर ली। ठीक है ना, तो आपने कॉन्वर्सेशन तरीके से इसको कर लिया, तो उसने वो आपके साथ एंगेज हो रहा है, तो आपको वो पूरी कॉन्वर्सेशन आपके पास आ गई। ठीक है, तो इसलिए इस वाले में ये वाले चीज आई है कि कॉन्टेक्स्ट रिच होता है, बहुत सही कंटेंट उनमें देते हैं, और ऐसा ऐसा होता है, एंगेजिंग होता है कि भाई आपने कोई क्वेरी पूछी, उसने दी। अब भाई इधर पे क्या होता है कि पोस्ट जो रैंक कर रही है एसयू में, आपको उसी से रिलेटेड मिलना पड़ेगा। अब और कोई क्वेरी हो तो फिर आप वो करो टाइप और उस अकॉर्डिंग वो करो, है ना। ऑप्टिमाइजेशन टारगेट। अब इसमें क्या होता है, एसईओ में सबसे मेन आपको ही पता है कि गूगल है और बिंग है। भाई गूगल में ही सारी चीजें रैंक होती है और हमारा टारगेट वही होता है कि गूगल के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट रैंक करे। ठीक है, अब एईओ में क्या होता है, गूगल नॉलेज ग्राफ और वॉइस सर्च। बेसिकली एईओ में वॉइस सर्चिंग का उनका एल्गोरिथम रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। और गूगल नॉलेज ग्राफ, उनके ग्राफ में जो भी डिटेल्स है, जिस अकॉर्डिंग आपने क्वेरी पूछी, उसको वो रिप्रेजेंट करके आपको देते हैं। ठीक है, अब जीओ में क्या हो, एआई मॉडल्स आपके लिए हैं ही। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रुप हो गया, तो भाई इनका यही है कि हमारे वाले जो एआई के मॉडल्स हैं, हमें इन पे अपना टारगेट है कि जिनने इन पे भी जो क्वेरीज पूछी, जिस अकॉर्डिंग पूछे, उस अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर प्रेजेंट करके देना है। ठीक है ना। अब टूल्स, एसईओ के टूल्स, जैसे कि सैमरस हो गया, एसर्फ हो गया, मॉज हो गया, ये सब वो टूल्स हैं जिनमें आप एसईओ के डिटेल्स करते, कीवर्ड प्लानर हो गया, कीवर्ड कहाँ से आप लेके आएंगे, गूगल एनालिटिक्स हो गया, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स और सारा एनालिसिस गूगल एनालिटिक्स बता देता है। ठीक है, ऐसे उसमें भी आप अपने वेबसाइट की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो ये एसईओ की टूल्स हैं, सैमरस, एसर्फ, मॉज, गूगल प्लानर एंड गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, एड गूगल एडसेंस। ठीक है, जो एयू के हैं, ये फ्रेश, आंसर द पब्लिक, इसके दो ये टूल्स हैं जिसपे आप अपना नॉलेज, आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हो, वॉइस ओवर के थ्रू वो आपको डाटा दे सकते हैं। ठीक है, अब जेयू के लिए जो टूल्स जेयू के लिए करे हैं, एक जेस्पर, सर्फर और न्यूरॉन राइटर। न्यूरॉन राइटर्स में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी विथ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो आपको चाहिए। ठीक है ना। अब आता है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेट प्रेफरेंस क्या होता है। आपने देखा होगा गूगल पे भी, आप कोई भी क्वेरी सर्च करते हो, जो वेबसाइट पे ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो वो ब्लॉग्स बहुत थोड़े लंबे होते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई भी क्वेरीज आप सर्च करते हो, तो ब्लॉग्स वगैरह वो डिटेल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, है ना। ब्लॉग्स तो सभी ने पढ़े होंगे कभी ना कभी, किसी ना किसी के, है ना। ट्रैवल रिलेटेड हो गया या कुकिंग रिलेटेड, या कोई भी ब्लॉग्स होते हैं, सबने पढ़े हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, फैशन रिलेटेड हो गया। ठीक है। सर ये टूल्स क्या पेड होते हैं क्या?
सर ये कुछ टूल्स पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। बेसिक सर्च के लिए आपको फ्री में वर्जन मिल जाएगा, जो बेसिक डिटेल्स आपको लेके आनी है। गूगल प्लानर में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे आपके कीवर्ड से रिलेटेड, सैमरस में भी। लेकिन आपको जो बहुत अपडेटेड वर्जन चाहिए, कि बिल्कुल आपको करेक्ट चाहिए कि इतने यूजर्स इतने टाइम पे इस जगह पे आए हैं, तो उस सारे के लिए ये पेड होते हैं। और जो स्टार्टिंग के होते हैं, आपको जो छोटी बहुत डिटेल्स चाहिए कि भाई गूगल मतलब ये कीवर्ड कितना है, कितना इसका ट्रैफिक है, कितना इसका रैंकिंग है, कंपटीशन है, वो आपको इजीली फ्री में मिल जाएगा, है ना। कई फ्री रहते हैं, कई इसके पेड रहते हैं। ओके। इनके अलावा भी और तो होते हैं क्या नहीं, अगर मैं ये हाँ, बहुत SEO सारे की होते हैं बात सर। करें गूगल जैसे। गूगल प्लानर हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, कीवर्ड प्लानर हो गया, सैमरस, एसएफ मूव, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एसईओ, स्मॉल एसईओ टूल्स हो गया, आपको पेज अथॉरिटी के लिए, पेज रैंकिंग के लिए, ये बहुत सारे टूल्स हैं इसमें तो, एसईओ में आपके पास। और ये ठीक है ना। एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ना ये इसके लिए, डिजिटल मार्केटिंग के हाँ लिए सर, ये वो तो आपको गूगल प्लानर तो आपको मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट तो रहेगी। आपको कोई गूगल रहेगा मतलब ना। कीवर्ड सर्च करना है, आपको उसकी रैंकिंग देखनी है, ट्रैफिक देखना है, तो वो आप कहाँ देखोगे? आपको जाना पड़ेगा गूगल प्लानर पे ही। आपको कोई ना कोई टूल्स का तो मतलब लेना पड़ेगा सहारा, जिसके विदाउट उसके आप नहीं कर सकते हो। नहीं अब आप नहीं कोई भी पॉसिबल कोई, है ना। हाँ ठीक। पॉसिबल ही नहीं है। आप चाह रहे, यदि आपका कीवर्ड ही है कि माउंट एवरेस्ट वॉल है, अब आपको ये पता करना है कि इस पे कितनी क्वेरी है, पता चले इस पे क्वेरी ही नहीं है, मात्र वो मतलब ओनली 1000 पीपल इस पे इसकी क्वेरी है, तो हम वो नहीं लेंगे। उसकी जगह ये हो सकता है कि चलो बेस्ट मतलब टॉप माउंटेन इन द वर्ल्ड कर सकते हो, उस पे क्वेरी कहो 10,000 या 1 लाख भी आ जाए, है ना। तो अपन को वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो ये हेल्प करते हैं ये सारे टूल्स अपने लिए। ओके। कि इसको कैसे यस। आपके अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई होता है, तो आपको वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। फॉर्मेट प्रेफरेंसेस हो गए, स्निपेट, स्ट्रक्चर डाटा। एयू में स्निपेट्स मतलब पॉइंट्स आ जाते हैं, और स्ट्रक्चर डाटा वो दे देते हैं। इतना हैवी ब्लॉक फॉर्म, पैराग्राफ फॉर्म में वो उसमें नहीं प्रेजेंट करते हैं अपने लिए। ठीक है। और एआई और ग्रुप का तो आपको भी पता है कि ये कॉन्वर्सेशनल के लिए ये बेसिकली है कि भाई आपने कोई क्वेरी पूछी, उसने आंसर करा, आपने और डिटेल्स पूछी, तो एक ही कॉन्वर्सेशन, टू वे कॉन्वर्सेशन हो जाता है। अब क्या है, एसईओ में पोस्ट गूगल रैंकिंग पे जो भी पोस्ट आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, उसमें से वन वे होता है। भाई आपने सिर्फ जो पूछा है उसी उतनी डिटेल दे दी। अब आपको कोई और क्वेरी हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या आपको कहीं और सर्च करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये जीयू इसमें अपने को हेल्प करता है कॉन्वर्सेशन, और इसका डाटा भी मतलब परफेक्ट रहता है और डिटेल्ड ओरिएंटेड रहता है ना। अब इमर्जिंग यूज केस में ट्रेडिशनल एसईओ कैंपेन्स, एसईओ कैंपेन्स में ये होता है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं, उसके लिए हम पेड एड्स वगैरह चलाते हैं। रैंकिंग्स में हम फैक्टर्स देते हैं। कैंपेन्स इसे कहते हैं कि भाई रैंकिंग के लिए हमने जो फैक्टर्स देखे, इमेज, टेक्स्ट, टाइटल, पोस्ट डाली, फिर हमने उसको अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी वो करा, उसके लिए कैंपेन्स चलाए, मतलब सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए। तो ये उसके थ्रू डिटेल्ड में आता है। और एयू में ये होता है कि भाई वॉइस सर्च और स्मार्ट डिवाइसेस। भाई आपने, आपके पास वॉइस सर्च है, स्मार्ट डिवाइसेस है, आप उधर से ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसका कोई ऐसा नहीं कि भाई आपको कैंपेन चलाना ही है, या आपको पोस्ट बनानी ही है, या कुछ ऐसा कुछ बहुत डिटेल नहीं है कि बहुत सारी चीजें इसमें करनी होंगी। इसका सिंपल है, वॉइस सर्चेज हो गया और स्मार्ट डिवाइसेस हो गया। ठीक है। जीओ में जनरेटिव सर्च रिजल्ट, भाई एआई चैटबॉट के थ्रू आपके पास डिटेल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, डिटेल नॉलेज आपको वहां मिल जाता है। तो ये हेल्प करता है। और ये डिफरेंसेस है मेजर, हालांकि है मेजर डिफरेंसेस। एसईओ पूरा डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है, और एईओ जो आपके क्वेरी को इजीली सॉल्व करने के लिए और यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाने, फ्रेंडली बनाने के लिए इसको वो करा गया है लॉन्च। ओके। अब हेयर्स हाउ बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, अपन एक बार इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अब पर्पसेस देखते हैं। एसईओ का क्या पर्पस रहता है? आप जो भी देखेंगे कि भाई हायर रैंक का है सर्च इंजन पे, है ना। बेसिकली हमारा क्या पर्पस है, हमने कोई पोस्ट बनाई है, हमने कोई डिटेल दी है, कोई पोस्ट बनाई है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि रैंकिंग के फर्स्ट पेज पे आए, हाँ कि ना। हेलो। हाँ, वो सारा टॉप में रैंक करे, हमारा वेबसाइट है चाहे कोई हाँ, भी हमारा फर्स्ट रैंकिंग में कंटेंट है। अपना सारा मेहनत क्यों कर रहे हैं भैया, एसईओ पे फर्स्ट रैंक, फर्स्ट पेज के फर्स्ट 2-3 रिजल्ट पे आए, तो वो रैंकिंग के लिए कर रहे हैं। एयू कर रहा है भाई, उसको डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करने हैं यूजर्स को, जो क्वेश्चंस ऑनलाइन हो रहे हैं, आंसर ऑप्टिमाइजेशन का इसका कार्य। अब जेईयू का क्या होता है? जेईयू एम्स टू मेक योर कंटेंट यूजफुल फॉर एआई टूल्स दैट जनरेट रिस्पॉन्सेज। अब लाइक जैमिनी हो गया, और ग्रूक हो गया, चैट जीपीटी हो गया। तो
एआई टूल्स के लिए आपका कंटेंट को बहुत अच्छा बनाए, इसलिए अपन जेयू का इसका मेन एम यही रहता है। इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल रैंकिंग पे फोकस हो, बिल्कुल ही सारे पैरामीटर्स फॉलो हों कि भैया टेक्स्ट हो, ऑल टेक्स्ट हो, इमेज हो, और फिर कीवर्ड कितना वो है, मतलब कीवर्ड्स की ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो सारा इसका वो नहीं रहता है। मेन एम है कि भाई एआई टूल्स पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके रिगार्डिंग हमको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है। मेन स्ट्रैटेजी, एसईओ की जो मेन स्ट्रैटेजी क्या है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, बैकलिंक्स और साइट स्ट्रक्चर। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आपका जो मेन कीवर्ड है, एसईओ सबसे ज्यादा एसईओ का फोकस कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पे रहता है कि भाई किस कीवर्ड पे आपने पोस्ट बनाई है, किस कीवर्ड पे आपका कंटेंट है, कहाँ से आपने बैकलिंक्स ली हैं, और आपकी साइट है उसकी अथॉरिटी कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब क्विक ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है उसमें, है ना, ये सारी चीजें। अब एयू कैसे वो करता है, इसकी मेन स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट सच इज क्विक आंसर। ऑफ कोर्स आप एयू पे आए हो, उसका नाम ही है आंसर्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो भाई आपका क्या क्वेरी है कि भाई आपको क्विक आंसर्स मिल जाए। ठीक है, आपने जो एफएक्यूज पूछे, आपका क्वेश्चन पूछे, वो क्विक तुरंत आंसर मिल जाए। उसको ये नहीं है कि क्या कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन है, कहाँ रैंकिंग कर रही है, कितनी सर्चेज हैं, कितना कंपटीशन है, ऐसा कोई उसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ठीक है। जीईओ फोकसेस ऑन राइटिंग रिच कॉन्टेक्चुअल एंड कॉन्वर्सेशनल कंटेंट दैट एआई अंडरस्टैंड्स। अब जेयू में मेन क्या है भाई, आपका कंटेंट राइट हो, डिटेल्ड हो, और कॉन्वर्सेशनल कंटेंट हो, कि भाई हम ग्रुप पे या चैट जीपीटी पे मोस्टली क्यों जाते हैं कि भाई हमें थोड़ा कॉन्वर्सेशन मिले, एंगेजिंग कंटेंट मिले, कंटेंट के साथ साथ हमको एंगेजमेंट भी उसमें अच्छी मिले, कि हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो। इसीलिए उसका फोकस मोनली रहता है कि राइटिंग रिच कंटेंट, कॉन्वर्सेशन कंटेंट जो एआई अंडरस्टैंड करे। ठीक है। अब हु यू आर, अपन किसके लिए ऑप्टिमाइज, एसईओ किसके लिए कर सकते हैं, देखो एसईओ टारगेट सर्च इंजन लाइक गूगल एंड बिंग। भैया ये तो बेसिकली है कि गूगल और बिंग को टारगेट करता है, आपके सर्च इंजन पे, सर्च रिजल्ट्स पे आता है, तो हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि गूगल पे रैंकिंग आए फर्स्ट पेज पे हमारी। एयू टारगेट किसको करता है, वॉइस असिस्टेंट एंड आंसर इंजन, जो आंसर इंजन करते हो ये उनको टारगेट करता है, वॉइस असिस्टेंट हैं जो प्लेटफॉर्म्स उनको टारगेट करता है। ठीक है। अब जीईओ टारगेट क्या करता है, एआई को करता है भाई, हमारा बेसिकली क्या, जेमिनी हो गया, ग्रुप हो गया, और चैट जीपीटी हो गया, तो ये इनको टारगेट करता है। सर्च इंजन टारगेट गूगल का उसको सर्च रिजल्ट को करता है, जीईओ अपना जेमिनी और ग्रुप को करता है, और जो एईओ वॉइस असिस्टेंट और आंसर इंजन को करता है। ओके। कंटेंट स्टाइल, एसईओ प्रेफर लॉन्गर ब्लॉक स्टाइल कंटेंट विद ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड। एसईओ का मेन फोकस ये है कि हमारा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हो और ब्लॉग स्टाइल पे हो, मतलब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस उसमें आपको पास आता है एज अ पोस्ट, 5000 वर्ड हो गया, 3000, 2000, उतने वर्ड्स की पोस्ट के अकॉर्डिंग सॉरी वो कंटेंट को डिलीवर करता है। ठीक है। अब इसी के जगह एयू क्या करता है, कॉन्साइज टू द पॉइंट आंसर करता है। एसईओ में तो आपको 6 पोस्ट बनाई, उसमें 6 आपने ये हेडिंग्स डाली, उस 6 हेडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लिखे, डिफरेंट पैरा लिखे, उसके बारे में नॉलेज है। एयू में सिंपल आपने जो क्वेश्चन पुट करा है उसके बारे में उन्होंने कॉन्साइज आपको टू द पॉइंट आंसर दे दिया है, कि भाई सिंप्लीफाइड करके हमने एयू में आपको आंसर दिया है। जीयू में थ्राइव्स ऑन नेचुरल ह्यूमन लाइक राइटिंग विद डेप्थ एंड फ्लो। जीओ में भाई आपको नॉलेज देगा, वो कॉन्साइज नॉलेज भी देगा, और वो नॉलेज ऐसा देगा जो एंगेजिंग हो, मतलब आप कॉन्वर्सेशन भी उसमें कर सकते हो, और डेप्थ हो और फ्लो के साथ हो, मतलब एक डिटेल के बाद दूसरी डिटेल सारी चीजें प्रेजेंटेबल हो, और कोई क्वेरी हो तो आप उसमें तुरंत पूछ सकते हो, आपके पास आंसर उसी में आ जाएगा, ग्रुप में या चैट जीपीटी में। ठीक है। टूल्स अपन ने मेजर पढ़े थे कि एसईओ में सैमरस असर्फ है, एयू में आंसर द पब्लिक आल्सो आस्क्ड है, और जेयू में जेस्पर सर्फर एसईओ और न्यूरॉन राइटर है। ठीक है। अब क्यों ये मैटर करता है, जैसे क्वेश्चन था कि भैया एसईओ से भी तो काम चल सकता है, तो एयू और जेयू में कैसे उस पे है, तो एसईओ से हमको ट्रैफिक मिलता है सर्च इंजन के थ्रू। ठीक है। उसका नाम ही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में, तो सर्च के थ्रू अपन ने ट्रैफिक दे दिया गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। एयू में कंटेंट पिक्ड एज द आंसर, भाई आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख के हमने उसका आंसर दिया है, हमारा ट्रैफिक से ज्यादा मैटर नहीं करता, हमारा ये कि यूजर का क्यों क्वेश्चन है, हमने उसका क्वेश्चन को पिक करा, उसका आंसर दे दिया कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। जीईओ में गेट्स योर कंटेंट फीचर्ड इनसाइड एआई जनरेटेड आउटपुट, भाई आपने जो कंटेंट डाला था उस कंटेंट को एआई जनरेटेड आउटपुट ने लिया है, और इन दो ही आउटपुट पे आपका
कंटेंट जाएगा 2 से 3 आउटपुट और वहीं पे एआई जनरेटेड जो कंटेंट है आपका आउटपुट वहां पे आ जाएगा। ठीक है। आप ये पूछ रहे थे ना कि कैसे जो कंटेंट जीईओ में यही है कि आपने जो कंटेंट डाला होगा वो एआई जनरेटेड आउटपुट अपने पास लेके उसका रिजल्ट शो करेगा। ठीक है। ओके। ठीक है। हेलो। सर इसका Yes, sir. रिटर्न लाइक मटेरियल मिलेगा कि हम वापस से रिव्यू करें, रीड करें इसको? मैम ये वाला ना एक्चुअली आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा। जो भी ये रिकॉर्डिंग है क्लास की और ये मटेरियल है ना, ये आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा देगा। ओके। हाँ हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ। रिकॉर्डिंग तो आप मंडे को अपलोड करेंगे ना, इवन फर्स्ट वाला? तो किससे हाँ हमें तो पता ये ना चलेगा आप लाइक एक बार कि जैसे स्टडी मटेरियल हो या पीडीएफ हो तो हम फिर से रिव्यू करें तो और क्लियर होगा ना ये? हाँ कुछ मतलब लोग आपका जो कहना सही इसके है एक्चुअली बैकग्राउंड ना। से हैं, डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से, उनके लिए एकदम इजी होगा, पर जो फर्स्ट टाइम ये स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा रिव्यू फिर से करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो एक्चुअली ना मैनेजमेंट से बात करके आपको ये मिल ठीक है, जाए मतलब वो प्रोवाइड करवा देंगे। आप मैनेजमेंट को पूछ लीजिएगा तो वो शायद आपको कंटेंट कल प्रोवाइड करवा देंगे जैसा जो भी है ना। ठीक है। ओके। ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडेबल था, टॉपिक समझ में आया सबको? ये सर Yes, अंडरस्टैंडेबल sir. था, पर मतलब इतना थोड़ा सा फिर से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी रिव्यू करना, इसको और रीड करके समझना पड़ेगा थोड़ा। Yeah, हाँ वो starting है तो ना कोई sir. नहीं। बेसिकली आप ये समझिए कि जो 3 मेजर थे एसईओ में क्या करते थे हम पोस्ट बना के रैंकिंग्स के फैक्टर्स पे वो करते थे। ठीक है। एयू में क्या कर दिया आपने जो क्वेश्चंस पूछा उस क्वेश्चंस की डायरेक्ट क्वेरी इन्होंने दे दी। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा स्ट्रक्चर्ड वे में। और जब जीईओ में है तो जीईओ में एक चैट ग्रुप के थ्रू आपके पास ये स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नॉलेज आ गया। एसईओ में थोड़ा सा वास्ट आ जाता है। एयू में आंसर रिलेटेड आ जाता है और जो जीईओ में है उसमें कॉन्वर्सेशन रिलेटेड आ जाता है। ये 3 आप यदि बट माइंड में हमको रखेंगे तो आप। ये सब हम्म। अप्लाई करने के लिए टूल्स का यूज़ करना होगा, जैसे एईओ बेस्ड हाँ या मतलब देखिए जीईओ में तो तो हमको उसका आप टूल ये यूज़ कर। करेंगे? हाँ जो जीईओ टूल्स में आप तो बता आप रहे सर, मतलब ये। इनको यूज़ करना हाँ पड़ेगा। चैट चैट जीपीटी और उससे हो जाएगा। एयू में भी आप इजीली कर सकते हैं। हाँ एसयू के लिए तो टूल्स आपको लगेंगे वो आपको आगे सिखाया जाएगा कि सेमरस क्या है मतलब कीवर्ड प्लानर क्या है वो सारी चीजें आपको आगे बता दी जाएंगी। तो वो कोई इशू नहीं है। इजी है टॉपिक और मतलब आ जाएगा आप में है ना। ओके। 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 ठीक है। ओके, विल लीव द मीटिंग। हाँ हाँ। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। Okay, right? Class is dismissed. Okay. Thank you, everyone.